नमस्कार। आने वाले हफ्ते में नॉन एग्री काउंटर्स यानी प्रेशियस मेटल्स यानी गोल्ड और सिल्वर, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान रह सकता है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। गोल्ड और सिल्वर से शुरू करते हैं। तो इस हफ्ते में हमने देखा कि लगातार एक करेक्शन का माहौल गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में देखने मिला। जहाँ तक गोल्ड का सवाल है तो जो जून का वायदा है वो हमने लगातार 68,400 से फिसलते हुए देखा और लगभग 66,450 से 500 के लोज़ भी देखने मिले, और जो हफ्ते का क्लोजिंग था वो भी लगभग 66,700 के आसपास देखने मिला है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रुपए में एक अप्रिसिएशन जिसे कहते हैं, यानी रुपया डॉलर के अगेंस्ट मजबूत हुआ है, उस वजह से हमने काफ़ी हद तक एक गोल्ड में भी करेक्शन आती हुई देखी है। साथ ही साथ स्पॉट गोल्ड जो इंटरनेशनली ट्रेड करता है, वहाँ पर भी हमने $1800 के करीब के जो हाइज देखे थे। 1798 का लगभग हाई देखा गया था, जो ऑलमोस्ट एक 1.5 महीने का हाई था। उसके बाद हमने देखा कि प्राइजेस थोड़ी सी फिसल चुकी हैं और $1765 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो इसका जो एक कॉम्बिनेशन था, यानी रुपए में जो तेज़ी आई है डॉलर के हिसाब से, और सेकेंडली स्पॉट गोल्ड में जो नरमी आई है, हल्की सी करेक्शन हमने देखी है, उसका मिला जुला एक इम्पैक्ट डोमेस्टिक गोल्ड के प्राइजेस पे हमें देखने मिला है। और इसे मैं कहूँगा कि एक मच रिक्वायर्ड करेक्शन भी थी, क्योंकि लगभग 43,300 जो हमने पिछले महीने यानी मार्च में लोज देखे थे, उसके बाद लगातार अप्रैल के महीने में हमने तेज़ी देखी और 48,400 से 450 तक के हाइज हमने देखे। तो इतनी बड़ी तेज़ी आने के बाद में एक करेक्शन स्वाभाविक होती है और आना ज़रूरी भी होता है, तो वही फ़िलहाल जारी है। ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते के पहले शुरुआती कारोबारी दिनों में ये करेक्शन जारी रहेगी और हो सकता है कि हम लगभग 46,200 से 46,000 तक के लेवल भी छू पाएँ, यानी स्पॉट गोल्ड टर्म्स में लगभग $1740 तक एक बार दाम फिसल सकते हैं। तो इनिशियली जो एक रुझान रहेगा वो मंदी की तरफ रह सकता है, जब तक 47,250 के ऊपर प्राइस नहीं जाती, जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। सिमिलरली डॉलर टर्म्स में स्पॉट गोल्ड में लगभग 1785 से $1780 के करीब एक रेजिस्टेंस है, जो हो सकता है कि जल्द फ़िलहाल ब्रीच नहीं हो और एक करेक्शन की ज़रूरत वहाँ पर भी हो सकती है। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो लगभग 70,500 के ऊपर के हाइज हमने देखे थे और उसके बाद 68,500 के करीब के क्लोजिंग हमने देखी है, जहां तक जुलाई वायदा का सवाल है सिल्वर का। और डिसेंट एक करेक्शन यानी 3% की करेक्शन देखने के बाद हमने देखा है कि प्राइजेस 68,000 के करीब फ़िलहाल सपोर्ट ले रही हैं, क्योंकि 68,000 का जो सपोर्ट है काफ़ी समय से फ़िलहाल होल्ड कर पा रहा है। साथ ही हमने 62,300 से लगातार एक रैली देखी है। मार्च में जो लोज बने थे उसके बाद में 70,500 तक लगातार रैली देखी है। तो एक करेक्शन का दौर यहाँ भी देखने मिल सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 68,000 का एक इमीडिएट सपोर्ट है और उसके नीचे 65,000 या 65,000 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी जल्दी बाज़ार निकल पाएगा। तो एक इनिशियल तौर पे हो सकता है कि अगर 68,000 टूट भी जाता है तो हम एक करेक्शन एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे इमीडिएटली, पॉसिबली 67,000 के करीब यानी 66,500 के आसपास दाम आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि 65,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, तो पोजिशनली ऐसा लगता है कि वहाँ से दोबारा प्राइजेस टेक ऑफ हो सकती हैं। और जिस हफ्ते 70,000 के ऊपर प्राइजेस ने क्लोजिंग देने में कामयाब दे दिया, तो वो एक वीकली क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट जिसे हम कहते हैं, यानी कि क्लोजिंग बेसिस अगर प्राइजेस 70,000 के ऊपर सस्टेन हो जाती हैं तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट जो बड़ा टारगेट होगा वो 73,000 के करीब हो सकता है। तो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव यानी 2 से 3 महीनों का अगर आउटलुक लें तो तेज़ी के आसार अभी भी बने हुए हैं, लेकिन हाँ, अगले हफ्ते अगर 68,000 टूट जाता है तो ये जो करेक्शन है ये और एक्सटेंड हो सकती है और 66,500 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं, जिसके बाद मुझे लगता है कि प्राइजेस संभल जाएंगी और वहाँ से दोबारा तेज़ी लौट सकती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे मैंने बताया 65,000 के आसपास बना हुआ है। वहीं डॉलर टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो स्पॉट सिल्वर में $24.8 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जो मुझे लगता है बाज़ार होल्ड कर जाएगा, दोबारा वहाँ से तेज़ी आ सकती है, लेकिन हाँ, वहाँ तक जाने की आशंका बनी हुई है। वहीं अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में अच्छी खासी रिकवरी हमने शुरुआती
दौर में देखी इस हफ्ते के, जहां पर प्राइजेस 4,580 से लगातार 4,855 के हाइज बनाते हुए देखे और उसके बाद हमने आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को 4,700 के करीब क्लोज़ होते हुए देखा है या 4,720 के करीब क्लोज़ होते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि जो एक बड़ी सी तेज़ी हमने 4,200 से, जो अगेन मार्च में जो लोज बने थे उसके बाद सक्सेसिवली या लगातार एक तेज़ी हमने देखी है लगभग 15% की लोज से, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी थमती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि पिछला जो हाई है 4,970 का जो इस साल के शुरुआत में हमने बनते हुए देखा था, वो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी जल्द बाज़ार ब्रीच कर पाएगा और हो सकता है कि करेक्शन की शुरुआत हो चुकी हो, क्योंकि हमने 4,855 के लेवल के आसपास से लगातार एक करेक्शन 4,680 तक आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि जो भी उछाल आएंगे अभी एक बार बिकवाली के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 4,800 का होगा, उसके आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं डेफिनेटली एक बार सेलिंग के लिए देखा जा सकता है। डाउन साइड में 4,550 और उसके बाद 4,480, ये दो शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स लिए जा सकते हैं जो टेस्ट होने की संभावना है। वहीं अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूं तो हमने शुरुआती दौर में यानी पहले 3 या 4 सेशंस में हफ्ते के लगभग एटलीस्ट बुधवार तक हमने देखा कि कंटिन्यूस तेज़ी दिख रही थी और 222 के ऊपर के लेवल हमने नेचुरल गैस में देखे हैं, क्योंकि यूएस में फ़िलहाल जो डिमांड है वो सप्लाई के मुकाबले ज़्यादा है, तो इस वजह से प्राइसेस जो हैं वो एडजस्ट कर रही हैं। और हमने लगातार जनवरी मिड से लगभग एक करेक्शन 240 से 177 तक आते हुए देखी थी, उसकी एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी फ़िलहाल आ रही है, क्योंकि फ़िलहाल शॉर्ट टर्म फंडामेंटल जो हैं वो नेचुरल गैस के लिए सपोर्टिव हैं। लेकिन आने वाले कुछ सेशंस में मुझे लगता है कि 222 से 223 का जो रीसेंट हाई है वो निकलना थोड़ा मुश्किल होगा, यानी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूव हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और 223 के लेवल अगर नहीं निकल पाते तो एक करेक्शन 205 और उसके बाद 198 तक भी हमें देखना संभव हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, एक बार बिकवाली करके चला जा सकता है। वहीं बेस मेटल्स में हमने सबसे शानदार तेज़ी आते हुए देखी है, जहाँ पर कॉपर ने और जिंक ने और इवन एल्यूमिनियम ने लगभग अपने ऑल टाइम हाइज बनाए हैं। जिंक ने 234 का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था वो पार करके 240 के ऊपर भी निकलने में कामयाब हुआ और उसके बाद में हमने हल्की सी करेक्शन आते हुए देखी है। लेकिन ओवरऑल जो रुझान है वो तेज़ी की तरफ बना हुआ है। जब तक 226 के ऊपर दाम चल रहे हैं जिंक में, तब तक बाय की रणनीति अपनाई जा सकती है। पहला रेजिस्टेंस जो मई वादा है उसके लिए 235 का होगा और उसके ऊपर 238 तक दाम जा सकते हैं। वहीं कॉपर की बात करूं तो जब तक 740 से 745 के जोन का सपोर्ट होल्ड कर पा रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। जिस दिन 768 के ऊपर सस्टेन हो गया जो उसका ऑल टाइम हाई लेवल है, तो हम देखेंगे कि 780 और उसके बाद 790 तक भी ये रैली जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो यानी तेज़ी के आसार अभी भी बरकरार लग रहे हैं। वहीं एल्यूमिनियम की बात करूं तो क्योंकि यूएस और चाइना दोनों जगह जो शॉर्टेज है और डिमांड खास करके यूरोप और यूएस में जो उभर के आई है एल्यूमिनियम को लेकर, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज़ के लिए, वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और एल्यूमिनियम के प्राइजेस को फ़िलहाल सपोर्ट कर पा रही हैं। तो आने वाले 1 से 1.5 महीने के लिए या 2 महीनों के लिए मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम सपोर्टेड रहेगा और हम 200 के स्तर भी पार होता हुआ देख सकते हैं। स्पेसिफिकली अगले हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि 190 188 के रीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक वो ले पा रहा है तब तक 198 से 201 ये एक टारगेट जोन ली जा सकती है, जो हो सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म बेसिस हमें आता हुआ दिखे। तो ये था एक जायज़ा कि अगले हफ्ते और उससे आगे भी जो समय है यानी शॉर्ट टू मीडियम टर्म का जो एक व्यू है उसमें क्या रुझान रह सकता है नॉन एग्री कमोडिटीज़ में। धन्यवाद।